यह एक सर्वशक्तिमान, उच्च तकनीक वाली सेना होगी। निस्संदेह यह दुनिया के लिए एक खतरा होगी। डॉक्टर स्कॉट ने उसे इस उम्मीद में बचाया कि वह बेस में घुसपैठ कर सके और शाही पोशाक पर कब्जा कर सके। एक योग्य एंटमैन बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके पास दृढ़ हृदय होना चाहिए और अपने शरीर के आकार को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। स्कॉट के कौशल शुरू होते हैं, जिससे वह दरवाजों के ताले खोलने के छेदों से तेजी से निकल सकता है। हालांकि स्कॉट आत्मविश्वास से भरपूर है, वह बार-बार दरवाजे से टकराता है, जिससे उसे अपनी बेटी के साथ अपने प्रहार कौशल का अभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्कॉट ने शुरू में सोचा था कि एक महिला को संभालना आसान होगा, लेकिन चेहरे पर एक मुक्का मारने से लड़ाई खत्म हो गई। चींटियों पर नियंत्रण पाने के लिए स्कॉट उनके घोंसले में घुस गया और उन्हें आपस में मिलजुल कर रहने में मदद की। हालांकि उनका अभिवादन करते ही चींटियों ने उसे घेर लिया, उन्हें शिकार समझकर। भयभीत होकर वह तुरंत बाहर भागा और ऐसा लगा कि उसे बछड़े के रूप में शुरुआत करनी होगी। वह चींटियों की गुफा में लौट आया, नवजात चींटियों की सावधानीपूर्वक देखभाल करता और हर सुबह उनके साथ 8 किलोमीटर दौड़ता। साथ समय बिताने के बाद स्कॉट ने आखिरकार एंटमैन की मंजूरी पाली और अपने पहले मिशन पर निकल पड़ा। SHIELD में घुसपैठ करके एक सिग्नल ब्लॉकिंग डिवाइस चुराना। उसने सोचा कि उसका छोटा आकार मिशन को आसान बना देगा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक गड़बड़ी आ गई। फॉल्कन पास ही गश्त कर रहा था। डॉक्टर स्कॉट ने स्कॉट को ऑपरेशन रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन जिद्दी स्कॉट ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ा, जिसे फॉल्कन ने तुरंत देख लिया और हाथापाई शुरू हो गई। फॉल्कन के व्यापक युद्ध अनुभव के बावजूद वह एंटमैन के सामने कुछ नहीं था, जो अपनी मर्जी से सिकुड़ जाता था। स्कॉट ने फॉल्कन को अपने कंधे पर फेंका, फिर उड़ान भरी और बेस में घुस गया। जैसे ही डॉक्टर स्कॉट स्पष्ट रूप से परेशान दिखे, फॉल्कन दरवाजे से फटा और बाहर उड़ गया। एंटमैन पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था, उसके सर्किट बोर्ड नष्ट कर रहा था। फॉल्कन बेकाबू होकर जमीन पर अगला भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।